श्री राम। हे राम, बढ़ गए पेट्रोल के दाम, बराबर। जय श्री राम। मुझे ये बताइए, मोरबी पुल का हादसा आपके सामने, बिना परमिशन के आपने खोल दिया। 140 लोगों की ये हत्या है, ये मृत्यु नहीं है। परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? 27 साल से होगा। इन्होंने लोगों का बहका के धमका के रखा है कि मैं हूँ तो सुरक्षित हो, हिंदू मुसलमान और राम मंदिर ना, ये मुद्दा ला के दे देते हैं और यहाँ बस यही दबाते हैं और कुछ नहीं है। तो देख रहा हूँ सरकार ने आप भी तो, आप दिन भर कैमरा लिए घूमते हैं, आपकी भी तो सर्वे होगी, आपका भी तो कुछ विचार होगा ना इसके बारे में। आपका क्या विचार है? वही तो आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, हम आपका विचार जानना चाहते हैं। हम आपका जानना चाहते हैं। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो चुनाव बंद करा दें, क्या करें? क्या मोदी बोले कि ये मेरा गुजरात? क्या मोदी से पहले पैदा हुआ था, उससे पहले गुजरात नहीं बना था क्या? क्या उससे पहले गुजरात नहीं बना था क्या? यह गांधी का देश है, सरदार वल्लभ भाई का देश है कि ना मोदी का, ना अमित शाह का देश है? पत्रकार महोदय नहीं बोलने देंगे तो फिर बेशक इंटरव्यू बंद कर दीजिए। अगर आप किसी को बुलाते हो तो बोलने दीजिए। आपने नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ राशिद कमाल। इस वक्त अहमदाबाद के नरोडा विधानसभा मौजूद है और हमारे साथ रेबल सदानंद पति हैं। तमाम जगह जाते हैं, बंगाल गए, वहाँ खेला किए, वही हिमाचल प्रदेश में थे, उसके बाद गुजरात की धरती पर पहुँचे हैं। कहा जाता है प्रधानमंत्री का पूरा जोर शोर है, 27 साल से भाजपा की सरकार है यहाँ पे, तो क्या कुछ माहौल है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का गढ़ है, यहाँ पे जो है भाजपा को हटाना जो है नामुमकिन सा है। तो रेबल से सीधा जानते हैं। रेबल जी, सबसे पहले स्वागत है। प्रधानमंत्री का जो है क्षेत्र है, कहा जाता है गढ़ प्रधानमंत्री का है, यहाँ जो मुकाबला बंगाल वाला ग्राउंड नहीं है यहाँ पे सर, कैसे देख रहे हैं आप? जय हिंद, जय भारत में रेबल सदानंद पति। पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपके प्रश्न के ऊपर एक पूर्ण विराम लगाऊंगा। आप लोग कहते हैं ये मोदी जी का गढ़ है। जब बंगाल गए थे तब भी आप लोगों ने बोला था मोदी जी का गढ़ है बंगाल। गलत तो नहीं बोल रहा भाइयों? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? होम ग्राउंड है। नहीं, आप पहले जगह तय कीजिए कि बंगाल जाके दाढ़ी बढ़ाने से वो रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाएंगे क्या? हिमाचल का टोपी पहनने से वो हिमाचली हो जाएंगे? हम भारतीय हैं। मैं यहाँ स्थान की राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ गुजरात मॉडल का पर्दाफाश पिछले 6 साल से कर रहा हूँ और मुकदमे लिखा के बैठा हूँ मैं अपने नाम, ये भी आपको बता दूँ। लेकिन आप लोग मीडिया के चैनल से जो जिम्मेदारी निभाने चाहिए ना, वो आप लोग प्रॉपर निभा नहीं रहे। सर, जनता उन पे विश्वास दिखा रही, बड़ा साहब कहा जा रहा उनको गुजरात में सर। देखिए जनता उन पे विश्वास कर रही है। जनता तो बंगाल में भी कर रही थी, बिल्कुल किया। रसगुल्ला खिला के बंगाल से वापस किया कि नहीं भाइयों? किया ना। गुजरात की वीर धरती है। हर बार आप ईवीएम, हर बार आप खरीद फरोख्त ये नहीं कर पाओगे। लेकिन ये भाजपा का सर होम ग्राउंड है सर, भाजपा यहाँ पे आपको जगह दे पाएगी, जगह देगी सर। असल में क्या है ना, हम लोग जब भी आते हैं ना, भाजपा अपना कैंडिडेट बदल लेती है। गलत तो नहीं है भाई? अभी बलराम जी थे भाई, बड़े अच्छे काम कर रहे थे तो क्यों परिवर्तित कर दिया? अब मैं आप सबको पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से सीधा एक प्रश्न लूंगा जिसका जवाब आप लोग दीजिएगा। भाजपा ने हमेशा बोला परिवारवाद। क्या बोला भाइयों? जोर से बोलेगा, क्या बोला? आपको पता है भाजपा से टिकट किसको मिला है? आप जानते हैं? आप लोग जानते हैं मैडम किसको मिला है टिकट भाजपा से यहाँ पे? डॉक्टर पायल को। कौन है डॉक्टर पायल? उनकी मम्मी कौन है? पार्षद की बेटी को, मौजूदा पार्षद की बेटी को आप टिकट देते हो। क्या परिवारवाद नहीं है? क्या परिवारवाद नहीं है? सुनिए अभी पूरा यही तो बात है ना। आप लोग मुझे लगता है पैकेज लेते हैं मोदी जी से अच्छा वाला, इसे बोलने नहीं दे रहे आप लोग। बोलने दीजिए। आपने पूछा, मैं स्वतंत्र हूं, मैं बिका हुआ पत्रकार नहीं हूं। सुन लीजिएगा, एक बात बताइए, वर्तमान पार्षद की बेटी को विधायक का टिकट और उनके पिताजी के ऊपर कौन सा केस चल रहा है जी? गोधरा कांड का। सुनिए, मैं एक बात और बोलूंगा, पैरोल पे हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अब आप एक बात बताइए, सबसे ज्यादा क्राइम का जो रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा विधायकों के ऊपर जो क्रिमिनल का रिकॉर्ड है, वो भाजपा में क्यों है? लेकिन जिस तरह से 27 साल से जनता तो विश्वास दिखा रही है ना, लगातार से भाजपा जीत रही है यहाँ पे, तो फायदे लोगों को मिल रहे होंगे तब ना। ये जो जनता का विश्वास आप बोलते हैं ना, ये डोनाल्ड ट्रंप आए थे ना दोस्तों? आए थे। तो यहाँ स्कूल का मॉडल क्यों नहीं दिखा? प्रधानमंत्री जी पढ़ा तो रहे थे बच्चों को। सुन तो लीजिए, यहाँ स्कूल का मॉडल क्यों नहीं दिखा? स्कूल का मॉडल के लिए उनको दूसरे राज्य क्यों जाना पड़ा? यहाँ दिखाते ना। 27 साल में आप स्कूल नहीं बना पाए। मैं आपको अहमदाबाद की स्कूल दिखाऊंगा, सरकारी स्कूलों की दुर्व्यवस्था दिखाऊंगा, मैं नरोड़ा की जनता का चित्कार और पुकार दिखाऊंगा। हम यही करते हैं।
आपके अंदर अगर हौसला हो तो लोगों को दिखाइए और राष्ट्र मीडिया में प्रसारित कीजिए। प्रधानमंत्री थे, कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे ना सर, अभी देखा था। आप वहाँ देखने गए थे कि वो स्कूल फोल्डिंग स्कूल था, कहाँ गया वो स्कूल? मॉडल स्कूल बनाया था, फिर उसके बाद स्कूल चला गया। मीडिया वहाँ देखने गई, वहाँ वो स्कूल ही नहीं। स्कूल ही नहीं है वो। हाँ, वो स्कूल ही नहीं था। देखिए गैस का भाव क्या चल रहा है? 300 रुपए 400 रुपए बाटला मिलता था, 1000 का मिल रहा है, 1050 का। पेट्रोल का भाव क्या चल रहा है? मोदी जी ने क्या किया है? बहुत बढ़िया, कुछ नहीं किया है। देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी है तो मुमकिन है। कुछ नहीं किया है, जनता को बर्बाद किया है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ये जो बोलते हो ना देश सुरक्षित हाथों में, हम लोग मोदी जी के हाथ में, हम लोग मोदी जी के हाथ में। पहले आप डिसाइड कर लो, मोदी जी का सीना 56 इंच का है या हाथ भी 56 इंच का है, आप ये डिसाइड कर लो मेरे भाई। ये ईवीएम से आप एक बात बताइए, आप राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं ना? क्यों करते हैं? बैलेट पेपर से यार। आप अन्य चुनाव करते हैं बैलेट पेपर पे करते हैं। आप एक बार दिखा दीजिए ना, आपका 56 इंच का सीना, मैं स्वीकार करता हूं, आइए ना बैलेट पेपर पे। हिम्मत है? हिम्मत है क्या? सर जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विधानसभा आप ईवीएम मशीन से करवाते हैं, लोकसभा अपना ईवीएम मशीन से करवाते हैं, उसके बाद में महानगर पालिका ईवीएम मशीन से करवाते हैं। मुझे ये बताइए, अभी जस्ट ग्राम पंचायत के चुनाव हुए बैलेट पेपर से, क्या रिजल्ट आया? लेकिन सर वहाँ पर एक मिनट, मैं ईवीएम पर उंगली, मैं ईवीएम पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं उस पर निशान कोई अपना क्या बोलते, कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। मुझे ये बताइए, बैलेट पेपर से जब यहाँ पर जो विधानसभा अपना ग्राम पंचायत के जब अपना इलेक्शन हुए तो उसके रिजल्ट क्या है? मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा सरपंच कौन चुन करके आया? तो क्या लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है? मैं देखिए, मैं तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन रिजल्ट क्यों ऐसा आया? फिर चाह क्या रहे हैं आप? नहीं, मुझे बताइए। हाँ, हम अभी वर्तमान में 1 हफ्ता पहले उपचुनाव हुए हैं ना, भाजपा मुक्त क्यों हो गए भाई? आप सोचिएगा। पहली बात तो आप लोग एक जिम्मेदार समझिए, आज पत्रकारिता दिवस भी, आप समझते हैं, कम से कम आज तो हमें अपने आत्मा जगाने की जरूरत है। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ केवल सुनने के लिए नहीं होना चाहिए, जनता की आवाज को लोगों तक पहुंचाइए ना। आपको मैं एक बात बोलता हूं, यहां से एयरपोर्ट की दीवार, एक मिनट, एयरपोर्ट की दीवार 500 मीटर की दूरी में भी नहीं है, बराबर। आपने सड़कों का हाल देखा है? आपने यहाँ कहीं पानी का प्याऊ देखा है सरकार की ओर से? आपने स्वच्छ भारत के आगाज किया। बोलने दीजिएगा पत्रकार महोदय, नहीं बोलने देंगे तो फिर बेशक इंटरव्यू बंद कर दीजिए। अगर आप किसी को बुलाते हो तो बोलने दीजिए। आपने स्वच्छ भारत देखा है? आप किस गुजरात मॉडल की बात करते हैं जहां 16 फीट की नकली दीवार बनाई जाती है जब यूएसए का राष्ट्रपति आता है? आप नकली दीवारें मत बनाइए, आप छोटी सी दीवार बनाइए, पर वो असली होना चाहिए। गलत तो नहीं है भाइयों? आइए मंच पे कहना चाहता हूं कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं, आपके हिसाब से जो आप कह रहे हैं वो सही है? मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, आपको भी तो दिख रहा, सरकार ने आप भी तो, आप दिन भर कैमरा लिए घूमते हैं, आपकी भी तो सर्वे होगी, आपका भी तो कुछ विचार होगा ना इसके बारे में। आपका क्या विचार है? वही तो आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, हम आपका विचार जानना चाहते हैं, हम आपका जानना चाहते हैं। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो चुनाव बंद करा दें, क्या करें? ये देखिए, ये प्रश्न बहुत अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, देश में कुछ जरूरत ही नहीं है फिर चुनाव की कराने की जरूरत क्या है? मैं तो माननीय भाई साहब की बात पे एक बात और बोलूंगा। आप कहते हैं देश सुरक्षित, भी तो प्रश्न है, आप भी तो कुछ मैं भाई साहब आपके प्रश्न में ना एक बात और ऐड करूंगा, शायद आप लोग सब शामिल होंगे। मान लेते हैं देश सुरक्षित हाथों में, मान लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा भाई साहब, ये बहुत जरूरी है। पत्रकार महोदय, मान लीजिए कि देश सुरक्षित हाथों में, बराबर, फिर तो हर चीज सुरक्षित है, फिर तो महंगाई भी सुरक्षित है, फिर तो बेरोजगारी भी सुरक्षित है। आप अपने आत्मा में झांक के बताइए, अगर देश में हम इतने मजबूत हैं तो डॉलर के मुकाबले आज 83 रुपए हम क्यों पहुंच गए? हमारा रुपया क्यों गिर रहा अगर हम सुरक्षित है? क्यों दोस्तों, गलत तो नहीं है? आप जैसे बहकाना है, पब्लिक को बहकाने है कि पब्लिक को ऐसा लगे कि हाँ नहीं बीजेपी आ रही है, हाँ, और उन्हीं के इंसान लोग हैं सर्वेयर। ये क्या मोदी बोले कि ये मेरा गुजरात? क्या मोदी से पहले पैदा हुआ था, उससे पहले गुजरात नहीं बना था क्या? क्या उससे पहले गुजरात नहीं बना था क्या? यह गांधी का देश है, सरदार वल्लभ भाई का देश है, कि ना मोदी का ना अमित शाह का देश है? हाँ, ये बोलते ना कि मेरा गुजरात। परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? 27 साल से होगा। इन्होंने लोगों का बहका के धमका के रखा है कि मैं हूँ तो सुरक्षित हो, हिंदू मुसलमान और राम मंदिर ना, ये मुद्दा ला के दे देते हैं और यहाँ बस यही दबाते हैं और कुछ नहीं है। तो पब्लिक वही समझ जाती है कि भाई नहीं, हम हैं तो मुसलमान नहीं, ये धर्म के वो। और फिर बाद में आप ही टोपी पहले थे। आरएसएस के मोहन भागवत क्यों चले गए थे वहाँ दिल्ली में? जी,
गए हुआ मदरसे में हाँ तो ये खाली इलेक्शन आता है ना तब पब्लिक को दिखा देते हैं हिंदू अरे वो मुसलमान। छोड़िए, मैं एक बात बोलता हूं, आप इतना हिंदू मुसलमान करके अगर आप लोगों की माइक पर आपकी कैमरा में आत्मा नहीं जाग रही है तो मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। मोदी जी खुद बोलते हैं बचपन का दोस्त मेरा, वो भी एक मुसलमान व्यक्ति होते हैं, उनकी चाय पीते हैं और उनके लोग जाके अन्य राज्यों में बोलते हैं कि भाई इनसे देश बिगड़ जाएगा, देश बंटवारा हो जाएगा। पहले ये आपस में तय कर लेना कि प्रधानमंत्री की विचारधारा अलग है और पार्टी की विचारधारा अलग है। एक बात तो हो गई है। दूसरा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, गुजरात में भारत किस चीज में नंबर 1 बना है, जरा मुझे बताइए। आप कर्जा देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक का कर्जा गुजरात में कितना है? क्या गुजरात में स्टेट का कर्जा नहीं है? आप गुजरात मॉडल को डिफाइन कीजिए ना। आइए, हम लोग एक तर्कसंगत बात करते हैं, हम डेटा की बात करते हैं, हम अन्य कोई बात पे नहीं जाएंगे। पहली बात, आप मुझे ये बताइए, क्या दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ यहाँ से जाती नहीं है कहानी? आप मुझे ये बताइए, मोरबी पुल का हादसा आपके सामने बिना परमिशन के आपने खोल दिया, 140 लोगों की ये हत्या है, ये मृत्यु नहीं है। क्या ये हत्या नहीं है? आप मुझे बताइए, 21,000 करोड़ का ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट में आ जाता है, आपके कैमरे चुप हो जाते हैं, आप अपने आत्मा को कहाँ बेच के आते हैं? आप शाहरुख खान के बेटे के लिए पड़ जाते हो पीछे, आपको 21,000 करोड़ का ड्रग नहीं दिखता, उठाते नहीं आप लोग इन मुद्दों को। जिस दिन आपकी आत्मा जागेगी ना, ये 27 साल का सूखा भी मिटेगा, लेकिन आपका जगे चाहे ना जगे, जनता अब जग चुकी है। गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है? ये कहते हैं जय श्री राम, क्या बोलते हैं? जोर से बोलिएगा, जय श्री राम। हे राम, बढ़ गए पेट्रोल के दाम, बराबर, जय श्री राम। बढ़ गए। लेकिन जिस कार्यालय के बाहर खड़े कहा जाता है हिंदू विरोधी है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। बिल्कुल नहीं, मैं एक बात बोलूंगा, एक बात बोलूंगा आपको। नहीं, एक मिनट, एक बात बोलूंगा। जब भाजपा नहीं थी तब गुजरात नहीं था, जब भाजपा नहीं थी तब हिंदुत्व नहीं था, जब भाजपा नहीं थी तब सनातन धर्म नहीं था, जब भाजपा नहीं थी तो क्या प्रभु श्री राम नहीं थे? आपका जवाब इसी सवाल में है, ये उनके मुंह में माइक लगा के पूछेगा। बोलना चाहता हूँ, नरोड़ा विधानसभा के अंदर निकुल सिंह तोमर ने 2 साल के अंदर 9 मंदिरों का निर्माण किया है। आप पूरे मीडिया वाले मेरे साथ चल के वहाँ पे उनकी नेम प्लेट के साथ में पूरा मंदिर सबसे बढ़िया बनवाया उन्होंने। 9 महादेव के मंदिरों का निर्माण। अच्छा, नहीं, चलिए मेरे साथ चलिए, मैं सुनिए, मैं भाई की बात को समर्थन देते हुए एक बात बोलूंगा कि शौचालय तो भाजपा वाले नेता बना नहीं पाए, यहाँ के एमएलए को हटा के दूसरे को टिकट दे दिया गया। जिनको टिकट दिया गया वो एक डॉक्टर हैं, एक तरह से वो मेडिकल का एक सीट खराब कर रही हैं। आपको पता है देश में डॉक्टरों की कितनी कमी है, वो डॉक्टर होते हुए उनकी मम्मी पार्षद हो तो टिकट दे दिया गया, लेकिन उसके ऊपर आपकी आत्मा नहीं जगती। अब जो व्यक्ति यहाँ मौजूदा यहाँ का पार्षद है निकुल सिंह तोमर, एक बिल्कुल ही युवा है, 2 साल में 9 मंदिर, रास्ते, गटर, रेड लाइट, आपके जो लाइट्स हैं चौराहे पे, आप चल के काम देखिए और मैडम से जाके पूछिएगा क्या वो इन गलियों को जानते हैं। और अगर आप लोगों में जरा सी भी हिम्मत और गैरत है, चलिए मैडम को बोलिए। नहीं, खुलेआम हम लोग एक चुनौती देते हैं, निकुल सिंह तोमर वर्सेस मैडम पायल, कहीं भी किसी भी जगह अपना जगह चुन लीजिए, हम वहाँ डिबेट करने को तैयार है। गलत तो नहीं है भाइयों? गलत तो नहीं है? अब आप टिकट पे भी सवाल उठाएंगे? मैडम, सही बात है, टिकट पे सवाल उठाना हमारा नहीं, आपके माइक की वजह से बनता है। आप ही लोगों ने बोला था कांग्रेस में परिवारवाद है, आप ही लोगों ने बोला था ममता जी में परिवारवाद है, आप ही लोगों ने बोला था अखिलेश यादव में परिवारवाद है। आपकी आत्मा कितने बिकी है पहले आप मुझे बताइए। नहीं मैडम, नहीं, सुनिए ना, अब सवाल सुनने का भी हिम्मत दिखाइए। आप भी पूछिए कि मौजूदा पार्षद की बेटी को टिकट देना परिवारवाद नहीं है? नहीं है क्या? वो काबिल होंगे तो दिया नहीं जाएगा। तो भैया काबिल और लोग नहीं है क्या? भाजपा में और कोई काबिल नहीं है, सिर्फ वो एक है डॉक्टर पायल ही सिर्फ काबिल है। उसमें जो जमीन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है, क्या उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए? उनको नहीं देना चाहिए? मेरी बात सुनिए, बलराम थवानी ने 5 साल में काम नहीं किया था क्या, जो टिकट बदलना पड़ा? अच्छा, एक और बात, तो ये है भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार 5 साल करते हैं और उनका चेहरा समाज में खराब होता है तो चेहरा बदल देते हैं। मुखोटों पे मुखोटा लगाने से कुछ नहीं होता है, मुखोटा बदलने से कुछ नहीं होता है। लॉकडाउन में मोदी यहाँ पे गुजरात के अंदर चुनाव सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पे लड़ा जाता है। सुनिए, तो चेहरे के बदलने से नहीं होता है। भ्रष्टाचार खत्म है। अच्छा, एक बात पूछूंगा आपसे, साधारण से क्वेश्चन है, अब आप लोग तिलमिला मत जाइएगा। रफाल डील तो आप लोग जानते ही होंगे, रफाल डील कितने करोड़ में हुई थी और बाद में वो 1000 करोड़ प्लस हो गया, लेकिन आप लोग तो चुप हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुंद्रा पोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। आपको पता है जो अदानी जी को आवंटन किया गया 6 एयरपोर्ट, उसमें मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो उनका नहीं था, कहाँ से आवंटित हो गए?
थोड़ा सोचिएगा, इस देश में जहां सबका ग्राफ नीचे गिर रहा है, इस देश में जहां आम आदमी नीचे जा रहा है, जहां महंगाई ऊपर जा रहा है, वहां देश का एक ही व्यक्ति है जो जहाज पे खर्च कर दे रहा है और उसका ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन आपकी आत्मा नहीं जगती। मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, आपके मंच के माध्यम से एक खुला मैसेज है, ये जरूर कीजिएगा। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं डॉक्टर पायल का भी विरोध नहीं हूं, स्वागत है उनका, आप जगह चुन लीजिए, स्थान चुन लीजिए। हम डॉक्टर पायल के साथ निकुल सिंह तोमर का एक डिबेट केवल नरोड़ा के ऊपर करना चाहते हैं, करवा पाएंगे? गलत तो नहीं है भाइयों? हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का ही कहना था कि जो देश के अंदर काम करता है तुम उसको लेके आओ। 60 साल की सत्ता उन्होंने परिवर्तन की अपने काम के दम पे, तो हम यहाँ पे 5 साल की परिवर्तन करेंगे, ये हमारे 2 साल के काम पे काम दिखा रहे हैं, फिर हमको वोट दो, काम दिखाओ और निकुल सिंह तोमर को विजय बनाओ। आप वही गलती फिर देश की जनता, गुजरात की जनता कर रही है। उन्होंने बोला था कि 60 साल तक आप एक को चुनते रहे, गुजरात में 27 साल हो गए, क्या 60 साल के बाद फिर यहाँ पे जगेगी जनता? जनता कब जगेगी? राजेश जी, पत्रकारिता दिवस पे एक बात आपको बोलूंगा, लोग आपके ऊपर निगाहें टिका के बैठे हैं, लोग आपसे उम्मीद करते हैं, मीडिया के लोगों से लोग आपसे आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि जब कोई नहीं सुनेगा तो सुप्रीम कोर्ट और मीडिया उनका सुनेगा। मैं विनम्र निवेदन करूंगा आप लोगों से, हो सकता है बोलने में कहीं क्षमापूर्ति हो जाए, आप लोग मीडिया के वो लोग हैं जो चाहे तो देश के इस परिवर्तन में एक बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। इस बार जिम्मेदारी आप ही निभाइए। जय हिंद, जय भारत। तो ये रेबल सदानंद पति थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, कह रहे खुला चैलेंज है कि इस बार जो है नरोडा विधानसभा का जो है परिवर्तन सही, जो पूरे देश में परिवर्तन होगा। हिंदुत्व के सवाल पे या कह रहे हैं कि जो यहाँ के भाजपा के जो कैंडिडेट है निकुल सिंह तोमर से जहाँ डिबेट करना चाहे वहाँ डिबेट कर सकते हैं। अब देखना होगा इस बार जो है परिवर्तन होता है या नहीं। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।